आपको याद होगा कि पहले के जो घर होते थे, गलियां होती थी, और ये बहुत पहले की बात नहीं है, 30-40 साल पहले की ये बातें हैं। अगर कोई जनरेशन जी में भी है तो आज भी आपको बहुत सारे इलाके ऐसे दिखाई देंगे, पाकिस्तान में भी, अपने शहरों में भी, कि आपको गलियां होंगी, कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगी वहाँ पे। और फिर बहुत सारी आपको ऐसी सोसाइटीज़ दिखाई देंगी, और अब तो जितनी भी रियल इस्टेट सेक्टर में सोसाइटीज़ अनाउंस हो रही हैं वो बाउंड्री वॉल हो रही हैं। इससे एक कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इससे आपका वक़ार मजरू नहीं होगा, आपका स्टैंडर्ड, आपका जो लेवल है, आपकी जो इज्जत है, आपका जो मकाम है, आप उसको कैसे महफूज बनाएंगे। आपको अपने गिर्द भी एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल ये ऐसी मिसाल है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता, तो आप किसी भी गली में घुस जाएंगे। लेकिन आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता, लेकिन आप किसी की बाउंड्री वाली सोसाइटी में नहीं घुसेंगे, क्योंकि वहां जैसे ही आप गेट पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बाउंड्री है, और मेरा जो अगर रास्ता, अगर मेरी मंजिल इसके अंदर नहीं है तो मैं क्यों दाखिल हूं। तो आप जाने से पहले पूछेंगे कि भाई वो जो मैं ये पता पूछ रहा हूं क्या इसमें है, वो कहेगा नहीं नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो आप अंदर जाओगे ही। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि आपने बाउंड्री नहीं बनाई हुई होती, और वो इसलिए आ जाते हैं कि वो तो अपनी ज़िंदगी के मकासद ढूंढ रहे हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ढूंढ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में की मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। अगर वो नेगेटिव पीपल हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। आपने बाउंड्री नहीं बनाई हुई, वो आपके दाखिल हो गए गलियों में, यानी आपकी उस जगह पे दाखिल हो गए जहां पर आपके सीक्रेट्स हैं, जहां पे आपकी अथॉरिटी है, जहां पे आपका स्टैंडर्ड है, आपका मकाम है, आपका मयार है। अब वो वहां दाखिल हो गए, अब वो वहां, क्योंकि वो अपनी चीज़ तलाश करेंगे। अब वो अपनी चीज़ तलाश करने के लिए हो सकता है कि आपकी चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, और ये इंसानी फितरत है कि इंसान को जब अपनी चीज़ की कोई तलाश होती है, बाकी चीज़ों की परवाह नहीं करता। वो आपकी किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, आपके ख़ानदान, आपके कुंबे, आपके नाम, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। उनको तो सिर्फ अपने मकसद से गर्ज है। इसी तरीके से आप अगर बाउंड्री बनाओगे तो वो नहीं दाखिल हो सकेंगे, क्योंकि दाखिल होने से पहले वो कहेंगे जी हम तो इस मकसद से आए हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या हम आ सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ये मकसद आपको मेरी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, तो आपकी बाउंड्री से बाहर रहेंगे। आपकी लाइफ में 90% लोग, चाहे वो आपके सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे आपके दोस्त अहबाब क्यों ना हो, वो अपने मफाद के लिए आएंगे, और उन मफादात की फहरिस्त में 4 मफादात टॉप पर है। पहला मफाद पैसा, दूसरा मफाद नौकरी का कोई फ़ायदा, तीसरा मफाद किसी भी ऐसे फ़ायदे से मुंसलिक है जो सिर्फ आपसे मुमकिन है लेकिन वो आप नहीं जानते और वो जानते हैं, और चौथा मफाद ये होगा कि वो आपके ऊपर हावी होने आएंगे, यानी वो कि इसको दबाओ, यानी उनको मुआशरे में ये लगता है कि हमें इज़्ज़त तब मिलेगी जब कोई इज़्ज़तदार हमसे दब के रहेगा, तो वो आपसे रिलेशन तब बनाने आएंगे। तो ये चारों चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। अब कोई भी बंदा आपके साथ, चाहे वो आपका जानने वाला है, अनजान है, इंटरेक्ट करेगा, आपने डिसाइड करना है कि क्या बाउंड्री वॉल उसको क्रॉस करने देनी है या नहीं करने देनी। तो आपकी बाउंड्रीज होंगी तो आप उसके साथ वैसे ही रवैया रखोगे। वो कहेगा यार ठीक है, मैं आप मेरी आएगा, मैं आपके आऊँगा, मिलने आऊँगा, अच्छा यार वहाँ रहते हो, अच्छा मैं भी यार वहाँ आता था, मेरी खाला थी, तो मैं वहाँ पे आऊँगा तो मैं तुम्हारे यहाँ भी आऊँगा। भाई क्यों आओगे? पहला क्वेश्चन ये, क्या मेरी तुम्हारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे के घरों तक जाएं? पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे तुम्हारे दरमियान ऐसा कौन सा पॉइंट बन रहा है जिसकी वजह से हमारी तुम्हारी कनेक्टिविटी जोड़ रही है। लोगों की कनेक्टिविटी, अगर प्रोफेशनल सर्कल की मैं बात करूं तो उसमें लोगों के प्रोफेशन से मुताल्लिक जुड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है जो सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सीमेंट देता है, दूसरा आदमी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो इनकी कनेक्टिविटी समझ में आती है। अब अगर इन्होंने मिलना भी है ना, दोस्तियां अपनी बनानी भी है, तो किसी रेस्टोरेंट पे मिल जाएंगे, होस्ट कर देगा कोई किसी को, लेकिन बेसिक वजह इनके रिलेशन की जो है वो एक बिजनेस रिलेशन है। और बहुत वक्त लगता है बिजनेस रिलेशन को बाकी ताल्लुकात में कन्वर्ट करने में। ये नहीं होता कि आज आप मिले 1-2 साल के बाद, नहीं जी, 20-20 साल बाद जाके कहीं ये मराहिल आते हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी ज़िंदगियों में अननोन लोग आपको बहुत मिल रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फॉलोवर्स बन गए, फैंस बन गए, पूछ लिया अच्छा जी ये वो, अच्छा जी हम मिलना चाहते हैं, अच्छा जी हम ये करना चाहते हैं, अच्छा आप हमारे यहाँ आ जाए, अच्छा इस पॉइंट पे मिलते हैं। क्यों मिलेंगे? क्या चीज़ ऐसी है? क्या आपसे उनकी ऐसी कनेक्टिविटी क्या डेवलप हो रही? तो आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, खुद ये डिसाइड करना होगा। अलबत्ता कल को वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई वबाल खड़ा कर गए या वो आपका मयार गिरा गए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको सिर्फ लोगों की बाउंड्रीज इसलिए क्रॉस करनी होती है ताकि वो उनके वीक पॉइंट्स को मंजर आम पे ला सकें। ओ भाई वो यार वो तो भाई कोई इतना ख़ास आदमी नहीं है, उसकी तो ये चीज़ें, क्योंकि मेरी तो बड़ी उसके साथ क्लोजनेस रही है ना, मैं तो बड़ा अंदर से उसको क्लोजली जानता हूँ। और जबकि उसकी 4 दिन की मुलाकात रही होगी और वो 4 दिन में ऐसे दावे कर देगा और
वीक पॉइंट चुके पकड़ लेगा, अब आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकेंगे कि अच्छा यार वो आदमी, ओ भाई वो आदमी का तो यार ये मसला है, अब वो आप कहेंगे यार इसने मसला भी मेरा एक्सपोज कर दिया, क्या करूं मैं। तो ये वो चीज़ है कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की हुई, और ये बाउंड्रीज जो है वो कोई आपको बिल्डिंग नहीं बनानी, आपको कोई ईंटें रख के नहीं, आपको कोई दीवार बनानी, ये टाइम से बनती है कि आप किसको कितना टाइम दे रहे हैं। ज़्यादा टाइम देंगे तो बाउंड्रीज क्रॉस होंगी, बाउंड्रीज में दाखिल होंगे लोग। कम टाइम देंगे, काम की बात तक टाइम देंगे, खैर खैरियत तक टाइम देंगे, अच्छे अखलाक से टाइम देंगे, बस इट्स इनफ।